सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले, इवन दो ये वीडियो इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं होगी, आपको तब भी अपना दिमाग ओपन रखना है। एंड सेकंड जो बात है, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल गेम खिलवाना चाहती हूँ। किस तरीके से ये जो बाबा होते हैं, ये आपका साइकोलॉजिकली आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए खेलना शुरू करते हैं कि आप अपनी आइज को अब बंद करें और मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप उस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। सबसे पहले मैं बोलने वाली हूँ भगवा, बाबा, संत, महात्मा। अब आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आई होंगी। एक पर्सन जो एक जगह बैठकर, बहुत जिसकी लंबी दाढ़ी लंबे बाल हैं, वो बैठ के आशीर्वाद दे रहा है या प्रवचन दे रहा है, या उसने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी आपके पास बाबा की ये पहली ही डेफिनेशन है। बाबा कुछ शब्द का मतलब है तो बाबा का मतलब यही है। लेकिन जाने अनजाने में आप बाहर बैठे किसी भी पर्सन को ये पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं कि वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें। वो जो आपके दिमाग के अंदर बाबा की इमेज है, उस इमेज का वेश धारण करके, इमेज की वेशभूषा को धारण करके वो आपको चुटकियों में बुद्धू बना सकता है, पागल बना सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यही लगता है ना कि आपको बाबाओं के पास जाकर सच में शांति मिल जाएगी, कि वो अंदर की खोज वो कहीं बाहर खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो शांति आपसे छीनी जा रही है, और वो शांति उन्हीं लोगों के द्वारा छीनी जा रही है जिनके कदमों में आप अपना सब कुछ रख देते हैं? हम सभी ना लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कोई सुकून, कोई जवाब, कोई सवाल। और जब हम ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमें एक सहारे की जरूरत होती है, एक ऐसे हाथ की जो हमें अंधेरे से निकाल सके। और तब हमारी नजर जाती है उनकी तरफ जिनको हम बाबास कहते हैं, संत, गुरु या भगवान के दूत बोलते हैं। बड़े बड़े आश्रम, चमकते हुए चेहरे और होठों पर मीठी बातें। वो बाबास जो कहते हैं कि वो आपकी हर समस्या का हल दे सकते हैं, आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको अमीरी देंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, आपके टूटे रिश्ते जोड़ देंगे। उनकी बातों में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी, हमारा डर, हमारी उम्मीदें उनका सबसे बड़ा हथियार होती हैं। एक लड़की होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, हमारे समाज में औरतों को अक्सर कमजोर या भावुक माना जाता है। और यही कमजोरी, यही भावुकता इन बाबास के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। उन्हें पता होता है कि एक औरत को क्या चाहिए: सुरक्षा, सम्मान और प्यार। एक ऐसी आवाज जो उनको सुन सके। बेटी, तुम्हारे पति का प्यार वापस आएगा, बस ये पूजा कर लो। तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी, बस ये तंत्र मंत्र कर लो। आप सोचते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपको खुद से ही दूर कर रहे हैं? देखिए, धर्म गलत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने खुद रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। वो तो हमारे अंदर ही होता है। लेकिन जब कोई आपको शॉर्टकट बेचने लगे, जब कोई कहे कि वो आपको सीधे भगवान तक पहुंचा देगा, तो वहां रुक कर सोचने की जरूरत होती है। ये बाबाज आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके दिमाग को, आपकी सोच को। पहले वो आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाते हैं, मिरेकल्स, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, हीलिंग पावर्स, और फिर धीरे धीरे आपकी आज़ादी छीन लेते हैं, आपको उन पर डिपेंडेंट बनाते हैं। आपकी सेविंग्स, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब उनके नाम हो जाता है। और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ एक झूठी आशा और एक खोखली सी जिंदगी। ओशो ने इस पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि असली गुरु वो होता है जो आपको खुद से जोड़ता है, ना कि अपने से, जो आपको सवाल करना सिखाता है, ना कि सिर्फ जवाब देना। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, सवाल पूछना तो दूर की बात है, आपको तो उनकी हर बात पर श्रद्धा रखने को कहा जाता है। ब्लाइंड फेथ। क्या यही है मुक्ति का मार्ग? तो अब सवाल ये है कि इन सबसे कैसे बचें, कैसे पहचाने असली और नकली को। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, बहुत सीधे और सरल शब्दों में, ताकि आपको हर बात समझ में आए। पहला, क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज पर सवाल उठाओ। जब भी कोई बाबा आपको कुछ भी कहे, रुक कर सोचिए, क्या ये बात सही में लॉजिकल है? क्या ये मेरी सिचुएशन पर अप्लाई होती है?
क्या इसका कोई साइंटिफिक या प्रैक्टिकल बेसिस भी है? जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं, सच को जानने के लिए झूठ को पहचानना जरूरी है, और झूठ को पहचानने का सबसे पहला कदम है सवाल को उठाना। अगर कोई गुरु आपके सवालों से घबराता है तो समझ लीजिए दाल में कुछ तो काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। दूसरा, नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी। सफलता और आध्यात्मिकता का कोई शॉर्टकट नहीं। याद रखना, मेहनत का, सब्र का और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर कोई बाबा कहे कि एक हफ्ते में आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी या आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। रियल ग्रोथ टेक्स टाइम। तीसरा, फाइनेंशियल डिमांड्स, पैसों की मांग, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई बाबा आपसे बड़े बड़े दान, महंगी पूजा या स्पेशल कोर्स फीस की डिमांड करे, तो तुरंत पीछे हट जाइए। स्पिरिचुअलिटी को बेचा नहीं जा सकता। जिसने सच में ज्ञान पाया है वो उसकी कोई कीमत नहीं लगाता, वो तो बांटता है उल्टा। चौथा है आइसोलेशन एंड कंट्रोल। क्या वो बाबा आपको अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर रहने को कहता है? क्या वो आपको सिर्फ उसके आश्रम में या उसके साथ ही लोगों के साथ रहने को फोर्स करता है? अगर हाँ, तो ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। वो आपको ब्रेन वॉश करना चाहता है। एक असली गुरु तो आपको खुद इंडिपेंडेंट बनाता है, ना कि किसी का गुलाम। पांचवा, फोकस ऑन मटेरियलिज्म, भौतिकता पर जोर। अगर एक बाबा आपको सिर्फ धन संपत्ति या पावर पाने का तरीका बता रहा है और सेल्फ रियलाइजेशन या इनर पीस की बात बहुत ही कम या जीरो कर रहा है, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। उसका मतलब है कि आपको उसकी जरूरत कम हो जाएगी। नंबर 6, करिश्मा वर्सेस कंटेंट, चमक धमक या ज्ञान। अक्सर ये बाबाज बहुत करिश्मेटिक होते हैं, उनकी बातों में एक जादू होता है, लेकिन उनकी बातों के कंटेंट पर ध्यान दीजिए। क्या उसमें कोई गहराई है? क्या वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, या सिर्फ आपके डर और लालच गेम खेल रहे हैं वो? ये मत भूलिए कि आपकी ताकत, आपकी शक्ति आपके खुद के अंदर है। कोई बाबा, कोई इंसान आपको वो नहीं दे सकता जो आपके पास ऑलरेडी है। यू हैव टू स्टे हार्ड। वो हार्ड सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल हार्डनेस भी होती है। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद क्या आप अभी भी वही पुरानी कहानी पर विश्वास करना चाहेंगे? और क्या आप अब भी अपनी आज़ादी, अपना पैसा और अपनी सोच किसी ऐसे के हाथों में देना चाहेंगे जो सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है? आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी चॉइसेस आपकी हैं, और आपकी शांति, आपकी खुशी वो भी आपकी है। उसे किसी और के हाथों में मत दीजिएगा। अपनी आँखें खोलिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सवाल कीजिए हर उस चीज़ पर, हर उस इंसान पर जो आपसे कहता है कि वो आपको सच्चाई दिखाएगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनना चाहता है। वो बाबास वो आपको सिर्फ एक इल्यूजन में जीना सिखा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां आप कमजोर हैं, और वो आपको आपके मुक्तिदाता। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप में वो सब कुछ है जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। उठिए, जागिए और उस अंधेरे से बाहर आइए जो इन बाबाज ने आपके ऊपर बिछा रखा है। और एक चीज याद रखना, जो सच है उसे कभी दिखावे की जरूरत नहीं, वो तो बस होता है। सच सच होता है।